नमस्कार, मैं हूं तान्या। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री जयप्रकाश जेपी प्रभारी जिला कांग्रेस कमेटी हिसार ने कांग्रेस भवन में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए देश की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि पर व लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर उनके चित्रों पर फूल चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए नमन किया। देखिए, आज स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि और स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इस देश की एकता और अखंडता की, क्योंकि जब अलगाववादी ताकतें, सीमाओं से बाहर की ताकतें इस देश को तोड़ना चाहती थी, लेकिन जिस तरीके से कठोर निर्णय लेकर के उन्होंने इस देश को एक रखने का काम किया और उसके एवज में उन्होंने, आपको याद होगा, उन्होंने एक नारा दिया था कि इंदिरा जी की बूंद खून की एक एक बूंद ने इस देश को सींचा, तो इस देश को एक रखा, अखंड रखा, वरना तो ये देश उस वक्त भी टूट जाता था किसी और के नाम से। तो इसी तरीके से स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने, स्वर्गीय राजीव गांधी जी का यही तो एक कारण था कि लिट्टे उनसे नाराज हुए और जिसकी वजह से वो भी देश को एक अखंड रखना चाहते थे, देश की एकता के लिए बलिदान दिए। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि इस देश के हुक्मरानों ने उन शहीदों की शहादत को, उनकी कुर्बानी को भुला करके और इस तरह का माहौल पैदा कर दिया कि जैसे कि इन्होंने ही सब कुछ किया, बाकी किसी ने कुछ नहीं किया। लेकिन आज इस देश, पूरा दुनिया, बल्कि दुनिया में इसलिए कहता हूँ क्योंकि जब बांग्लादेश की जो पाकिस्तान की जीत, हमारी पाकिस्तान पे जीत हुई और पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ, तो स्वयं पार्लियामेंट के अंदर स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इनको दुर्गा माता के रूप में कहा था। लेकिन दुर्भाग्य आज उसी की पार्टी के लोग उनकी शहादत को भुला करके और इस तरह के अजूल फजूल बयानबाजी करते हैं। आज इस देश के लोग उन लोगों को भी देख रहे हैं और पूरा देश और पूरी दुनिया उनको एक मजबूत सियासतदान, एक मजबूत प्रधानमंत्री, एक मजबूत सशक्त, जिन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए बड़ा उत्साहित करने का काम किया, सारा देश और दुनिया उनको नमन करती है। और आज के ही दिन सरदार पटेल जी, जिन्होंने इस देश में जब आज़ादी के बाद तरह तरह के लोग बात करते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि यदि ठीक तरीके से आप इस देश को, पुराने इतिहास को पढ़ोगे तो सरदार पटेल जी ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने महात्मा गांधी को कहा था कि जो हर नौजवान है उनको प्रधानमंत्री बनाया जाए, मेरी उम्र बढ़ती जा रही है। और उन्होंने देश का गृह मंत्री का पद हासिल करने के बाद ये देश रियासतों में बटा हुआ था, उन रियासतों को एक साथ जोड़ने का काम जो किया, इसलिए सरदार पटेल जी का नाम देश में बहुत ऊंचे उसमें और सम्मान से देखा गया। एक साथी कह रहे थे, कई लोग कहते हैं आज ये सही बात है कि जिनके घरों में, जिन दलों में, जिन पार्टियों में स्वतंत्रता सेनानी ना हो, बेचारे फिर क्या करेंगे। तो इसलिए आज देश उनको नमन कर रहा है। हरियाणा की राजनीति की बात करें तो अभी जो है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जो है अभी जेल में है, क्या लगता है कांग्रेस के को लेकर जो क्या वोटों का फर्क पड़ेगा? देखिए, जिस तरीके से ये जात पात की राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी, और जब ये बात हम कहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह की बात आरोप लगाते हैं कांग्रेस पार्टी पर। अध्यक्ष कभी जाति पर आधारित नहीं बनाने चाहिए, ये प्रचार भी नहीं करना चाहिए। अगर मैं इस बात का जवाब भारतीय जनता पार्टी को दूं, कौन जाति इनको वोट देगी? ये ओबीसी की बात करते हैं। ओबीसी, आपको याद होगा जब महिला आरक्षण बिल देश की लोकसभा में, पार्लियामेंट में आया, तो कांग्रेस पार्टी पहली पार्टी थी इस देश में खड़ा होकर के कहा कि भाई जाति जनगणना जरूरी है और जो महिला आरक्षण में आप दे रहे हो इनको, तो उसमें ओबीसी महिलाओं को भी आरक्षण की सहूलियत, उनका लाभ इनको मिलना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को तो नहीं दे रही, किस बात के इनके लिए। और मैं आज भी कहता हूँ, मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि मेरा जो ये पोर्टल वोर्टल का जो
फंडा इन्होंने चला रखा है, तो जो फैमिली आईडी इनकी है, परिवार पहचान पत्र, उसमें हमने जाति लिखी है। अगर वो जाति लिखी है तो प्रदेश की जनता के सामने रखो। और हमारी उसमें की लड़ाई जो पुरानी चल रही है, वे जिस जाति का जितनी जनसंख्या है, जनसंख्या के आधार पर उनको उतना ही लाभ मिले। करो ये फैसला, पता लग जाएगा भारतीय जनता पार्टी ओबीसी की कितनी हमदर्द है और भारतीय जनता पार्टी की इसकी कितनी हमदर्द है। भारतीय जनता पार्टी ने तो दलित में अति दलित, पिछड़ा में अति पिछड़ा, और अब तो अपर क्लास भी बांट दी मेरे हिसाब से। तो ये तो प्रदेश को बांटने में लगे हुए हैं। इसलिए इन जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का खेल इन्होंने खेला है, तो इससे नाराज ज्यादा होंगे लोग, इससे लाभ मिलने वाला नहीं है। और अभी फिलहाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा जो है रिपोर्ट कार्ड पेश किया गया है, तो सरकार क्या कहेगी? उसमें क्या कहेंगे, मुझे तो कुछ दिखाई देता नहीं। कार्ड ही कार्ड है, कार्ड तो खाली है। उस कार्ड पे तो कुछ लिखा हुआ, और उसका हिसाब अब जनता इनसे लेगी। जैसे पार्लियामेंट और विधानसभा आएंगी तो जनता इनसे हिसाब मांगेगी, कहाँ है 15-15 लाख रुपए, कहाँ है 2 करोड़ लोगों को रोजगार। आज क्या कारण है कि एचपीएससी के दफ्तर के अंदर आपका ज्वाइंट डिप्टी सेक्रेटरी, असिस्टेंट सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, 3 करोड़ रुपए उसकी बरामद हुए उसकी टेबल में से। आज एसएससी के कर्मचारी जेलों में हैं। आज जितने भी पेपर लीक होते हैं, पेपर आते हैं बच्चों के रोजगार के, टोटल लीक होते हैं। और शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। फिर वो बात करते हैं बोला हमने खर्ची पर्ची खत्म कर दी। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि हमारे जो सोसाइटी है, हमारा जो समाज है, कहते चोर वो होता है जो पहाड़ पे पकड़ा जाए। पहाड़ पे पकड़ी गई है बीजेपी, तो बीजेपी के लोग चोर, और वो चोर तो उनको कहे 100 लोगों को जिनके राज में मेरिट पे हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर थे। कौन व्यक्ति कहता है कि खर्ची पर्ची की बात थी? एक आदमी बताए किसी ने पैसे दे के नौकरी हासिल की हो। और आज मैं कह सकता हूँ सैकड़ों केस थानों में लंबित पड़े हैं कि बीजेपी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने पैसे ले लिए और हमारे पैसे वापस कौन देते, ना हमें नौकरी मिली। तो हमारे टाइम का तो ले आओ। तो ये ड्रामे की बात करते हैं भाई। अब तो पुरानी कहावत याद है कि बाड़ा वाली, ये बाढ़ तो लोग देखेंगे इनके कार्ड हो रहे हैं। इनका ये जो कार्ड है वो कार्ड जनता देखेगी। हमारे तो दिखाने की जरूरत नहीं, ना मीडिया में दिखाने की जरूरत। धरती पर आकर के लोग पूछेंगे आज कोई कितने थर्मल पावर प्लांट बनाए, कितने IIM बनाई हैं, कितनी IIT बनाई हैं, कितने एक्सप्रेस हाईवे बनाए हैं, कौन सी रेलवे लाइन की शुरुआत की है, कौन सी PGI बनाई है,